जनाब ये हमारे TP 163 के हीरो हैं जनाब गुड्डू भाई साहब, मेरे इस जानिब बैठे हुए राना अफजल साहब, सरदार अजीमुल्लाह साहब के बेटे वकार अजीम साहब और खलीफा साहब और भट्ट साहब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू भाई ने गिरफ्तारी दी है तो शेरों की तरह दी है, दलेरों की तरह दी है और मर्दों की तरह दी है। और साबित कदम रहे हैं और साबित कदम होने के बाद आज ये जेल से रिहा हुए हैं। 3 MPO के तहत उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी थी क्योंकि कोई केस तो बनता नहीं है, किसी किस्म का केस बन सकता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने 3 MPO डाला। अल्हम्दुलिल्लाह वकार भाई ने अपनी कोशिश की, राना साहब ने अपनी कोशिश की, भट्ट साहब ने अपनी कोशिश की, इन सब ने अपनी अपनी कोशिशें करके गुड्डू भाई को रिहाई हुई है आज। और हम सब इनको मुबारकबाद देने के लिए इनके घर तशरीफ लाई हैं। अब गुड्डू भाई ज़रा आप बोलो। ये सब देखेंगे, ये खान साहब के लिए हमारा लीडर इन्होंने जेल में बंद किया। ये तो कोई बात चीज़ नहीं है कि हम 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बंद हो गए। ये हमें और भी ज़्यादा इस तरह करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम गिरफ्तारियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान को, अपने लीडर को रिहा कराएंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो भी ये जो जैसे मर्जी जो मर्जी कर लें, हम तरीके इंसाफ के साथ थे, तरीके इंसाफ के साथ हैं और इंशाल्लाह तरीके इंसाफ के साथ रहेंगे। मेरी वाली बातें चूँकि राशिद कादरी पहले कर चुका है तो मैं बस इतना सा बताता चलूँ कि जलसा चूँकि हमारे अपने हल्के 163 में था, तो मैं मिलने गया बगैर बताए किसी को, गुड्डू भाई को, अपने को एक दोस्त के साथ। मैंने जाके देखा कि मुझे कह रहे हैं कि तुसी इतने की लैन आए हो, तो हमने फाड़ लेना है। मैंने गुड्डू भाई को नहीं तुसी सिर्फ जलसा कामयाब करो, मेरी खैर है, खान साहब ने कराई दी थी तो बंदे। मैं समझना मान के जज्बा ना बहुत घट लोगों से नज़र आता है कि जो मुश्किल वक्त होते ना उदो जमा मर्दी ना उस वक्त तो मुकाबला कर रहा जो राशिद भाई ने कर दी। मैं चूँकि खुद भी मुसलसल पिछले 2-2.5 साल से इसी चूहे बिल्ली के खेल में हूँ कि कभी गिरफ्तारियाँ तो कभी छूट जाना, कभी एहतजाज, कभी मार, कभी इलेक्शन के मामला। लेकिन ये जो हौसला है ना, बेसिकली ये है वो हौसला जो इमरान खान को गिरने नहीं देता। जो जेल से वो कहता है ना कि मुझे चाहे 100 साल भी अंदर रख लो तो मैं अपनी कौम के लिए मुकाबला। बेसिक उस हौसले के पीछे गुड्डू भाई जैसे और हमारे बाकी जो असील आने जेल है ना, उनका हौसला है कि जो बाहर निकल कर और थाने में भी यही कहते हैं कि जो होगा जो तो लोग कर लो, इमरान खान तो रहेगा और इमरान खान तो होगा, इमरान खान तो हमेशा होगा। तो इस जज्बे की वजह से और इस सारे की वजह से ना आप यकीन करें कि लोगों का हौसला इतना बुलंद होता है कि हम जलसा गाह की तैयारियों में थे, सारा कुछ थे, लेकिन हर बार यही बात होती थी कि गुड्डू भाई वहाँ पे ये कह रहे थे कि जलसा कामयाब होना चाहिए। अब भी मैं आया हूँ तो मेरे से पहला सवाल ये किया है कि छो मैनू की होया नहीं होया, मैंने यह दसो जलसा कैसा होया। तो जलसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तारीखी जलसा होया है कि सारा दिन लड़ाई चलती रही है पुलिस के साथ, पुलिस वर्सेस PTI जलसा था। लेकिन वो जलसा जो ना लाखों की तादाद में लोग वहाँ थे और जब इन्होंने जनरेटर की तारें काटी हैं उस वक्त भी बहुत लोग थे। तो मैं एक बात और यहाँ पर जाते जाते तारे भी वो साथ लेंगे, स्टेज पर कब्जा करें। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, मेरे जो PTI के वर्कर्स हैं ना, जो हौसला हार जाते हैं इस बात से कि क़यादत को पता नहीं है कि हमने जेल काटी है या हमने सख्ती बर्दाश्त की है या हम किसी से लड़े हैं या तो हमें भूल गया है, तो कम से कम 163 की हद तक कोई बंदा ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैं उस बंदे को भूल गया हूँ या वो बंदा आगे वो किसी किस्म की जब PTI की तरफ से चीज़ें आएंगी तो हम उनको फरामोश कर देंगे। यही लोग होंगे जो लीड करेंगे और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे रहेंगे और यही लोग होंगे जो हमको रास्ता देंगे कि आए जी अब आप लोग यहाँ पे आके खड़े हों। ये हमें खड़े होने की जगह इन्होंने देनी है और इंशाअल्लाह ताला यही वो लोग होंगे जो इमरान खान की रिहाई का सबब भी बनेंगे और खान साहब के आने के बाद आपको नज़र आएंगे कि हमारी हुकूमत को भी लीड करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे टाइगर
जनाब गुड्डू भाई, समी खां और इसी तरीके से मकसरवर हैं और मलिक मंशा साहब हैं। उन्होंने यूसी 240 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक जलसे से पहले जलसा कर दिया और वो जलसा जो है वो गैरों की नज़रों में बहुत गहरा उतर गया। बहरहाल इंशाल्लाह हम इसी तरीके से खड़े हैं, ऐसे ही खड़े रहेंगे खान के साथ, कप्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह।